हिमाचल प्रदेश में आज उपचुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दिन था और दोनों राजनीतिक दलों कांग्रेस और बीजेपी ने आज मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। भाजपा ने कांग्रेस के महंगाई के मुद्दे को लेकर पलटवार किया और कहा कि 2012 में चुनाव के वक्त कांग्रेस सरकार में मूंग दाल 250 और चने 200 रुपए खरीद कर उन्होंने भी खाए हैं और कांग्रेस को 100 दिन में महंगाई खत्म करने का दावा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भाजपा विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में है और जनता का भाजपा को समर्थन मिल भी रहा है। कर्मचारियों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार काम कर रही है और कर्मचारियों का समर्थन भी भाजपा को मिलेगा। हालांकि भाजपा उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने उस दुकान का नाम नहीं बताया जिस दुकान से उन्होंने मूंग और चने की दाल 2012 में इतनी महंगी खरीदी थी। आज उपचुनाव के प्रचार और प्रसार का अंतिम दिन है और जिस प्रकार से चुनाव चरम पर पहुंचा है और हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों में और लोकसभा की 1 सीट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि इन चुनावों में जिस तरह से हमने पहले की तरह विकास को मुद्दा बनाया है और कांग्रेस पार्टी ने नकारात्मक मुद्दों को लेकर के चुनाव के मैदान में गई है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को जनता ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। और इन चुनावों में 2 तारीख को जब रिजल्ट्स आएंगे तो आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का किस प्रकार से बुरा हाल होता है। आप लोग खुद ही इस चीज को देखेंगे। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की सरकार विकास के लिए समर्पित है और रात दिन विकास योजनाओं को लेकर के काम कर रहे हैं। चाहे कर्मचारी मित्र सरकार की बात हो, चाहे समाज में दीन दुखी गरीबों की हेल्प करने की बात हो, चाहे विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने की बात हो, मुख्यमंत्री रात दिन काम में लगे हैं और उसी का प्रतिफल है कि आज चुनाव के अंदर जिस तरह से जन समूह आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ उमड़ रहा है, उससे सभी सीटों पर विजय सुनिश्चित है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कुछ छल कपट के माध्यम से गलत ट्विटर अकाउंट जो है बना करके विदेशियों से उसको लाइक और शेयर करवा करके आज सोशल मीडिया में भी एक प्रकार से एक अपना षड्यंत्र जो है कांग्रेस पार्टी का वो चल रहा है। जैसे कि मैंने आपके सामने अभी बताया कि कांग्रेस का जो हैंडल है ट्विटर अकाउंट है, उसको विदेशी लोग जो है सबसे ज्यादा उसको लाइक और शेयर कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी उस पर स्पष्ट करे कि क्या इस देश की और प्रदेश की जनता आपसे विमुख हो चुकी है, जो आपके पोस्टों को देखती नहीं है। आपकी पोस्टें कोई इंडोनेशिया से देख रहा है, कोई अफगानिस्तान से देख रहा है, कोई पाकिस्तान से देख रहा है, कोई उधर से देख रहा है। तो इस पर कांग्रेस पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि आपके ट्विटर हैंडल को विदेशों में लाइक किया जा रहा है और विदेशों में शेयर किया जा रहा है। जिनको पहली बार हुआ कि जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जेसीसी को मीटिंग के लिए बुलाया है, लेकिन इस बीच में चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। लेकिन चुनाव के बाद कर्मचारियों की जो भी डिमांड्स हैं, जो भी उनकी नई पुरानी मांगे हैं, उसको गंभीरता पूर्वक उस पर विचार करके उस पर निर्णय किया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी की तरफ से पहले भी आश्वासन दिया गया है और मैं पार्टी की तरफ से भी आश्वासन देना चाहता हूं कि कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं, छोटी मोटी जो डिमांड हैं, उनको पूरा किया जाएगा। चाहे करुणामूलक आधार पर नौकरी दिए जाने का विषय हो,
चाहे अन्य प्रकार के जो कर्मचारियों से संबंधित जो भी मांगे हैं, उनको सरकार पूरी तरह से उन मांगों को पूरी तरह से स्वीकार करेगी और चुनाव कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।